सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित अरोरा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग विद इंस्पायरिंग सिंह में। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी तक इस चैप्टर की मैं एक ओवरव्यू की वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर जा करके देखें, क्योंकि वो वीडियो हेल्प करेगी इस चैप्टर का आपके माइंड में एक माइंड मैप सेट करने में। यानी कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखो यार, क्योंकि ये वास्ट चैप्टर है इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रॉड व्यू दे देता हूं। इस चैप्टर में बेसिकली हमने 3 क्लासिफिकेशंस पढ़नी है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है सर आर.एच. विटेकर की, जिन्होंने इस दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, जो कि हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। पहले हम इन पांचों का एक फ्लो चार्ट देखेंगे कि ये आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को डिटेल में। उसके बाद अगली वीडियो में हम प्लांटी किंगडम को डिटेल में स्टडी करेंगे और फाइनली लास्ट वीडियो में हम एनिमल किंगडम को स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर की शुरुआत क्लासिफिकेशन और उसकी सिग्निफिकेंस से होती है। बेसिकली क्लासिफिकेशन होता क्या है? Classification is nothing but just the grouping and sorting of the organisms on the basis of similarities and differences of its characteristics. Basically classification क्या है? Classification है सभी organisms या किसी भी चीज को जिसको हम क्लासीफाई करना चाहते हैं उसको ग्रुप्स में बांटना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो ये हेल्प करती है स्टडी को इजी बनाने में, और दूसरा ये हेल्प करती है वास्ट टाइप और वास्ट टॉपिक को कवर करने में एक शॉर्टर ड्यूरेशन में। अब आप खुद ही सोचो ना यार, हमें साइंटिस्ट ने बताया है कि हमारे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 10 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट हैं, जिनमें से हम 2 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब अगर हमें इन सभी को पढ़ना है तो उसके लिए तो शायद ये पूरी लाइफ भी छोटी पड़ जाएगी, और इसी चीज को एड करने के लिए बना है क्लासिफिकेशन, जिससे कि हम पूरे एक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार में कवर कर पाए। फ्रेंड्स, अब जैसा कि हम जान चुके हैं क्लासिफिकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस चैप्टर की सबसे पहली क्लासिफिकेशन पर, जो कि है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. विटेकर। इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो किंगडम है वो सबसे बेसिक यूनिट नहीं है क्लासिफिकेशन की, बल्कि इससे भी कुछ छोटी सब यूनिट्स हैं जिनको हम अभी क्लास 9 के स्टैंडर्ड पर डीपली स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन हमें उनका नाम जानना जरूरी है। उनका नाम है स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड फाइनली किंगडम। बेसिकली ये एक असेंडिंग ऑर्डर है इस हायरार्की का। हायरार्की का मतलब होता है एक सीक्वेंशियल ऑर्डर। इट मे बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। अभी जो मैंने आप सभी के सामने बोला वो एक असेंडिंग ऑर्डर था, यानी कि छोटे से बड़ा। स्पीशीज सबसे छोटी यूनिट है, जीनस उससे बड़ी, उसी तरह फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। अब देखो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे एक ट्रिक के बारे में जिससे कि हम इस ऑर्डर को याद रख पाएं। मैंने आपको ये ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में सुनाया है, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ निमोनिक विच इज किड्स प्रेफर कैंडी ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, किड्स प्रेफर कैंडी ओवर फ्राइड ग्रीन spinach. Let's see how it works. So friends, here kids stand for kingdom, prefer stand for phylum, candy stand for class, over stand for order, fried stand for family, green stand for genus and spinach stand for species. So friends, ये हुआ एक तरीका इस सीक्वेंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में याद करने का। अब इसी के साथ हम
RH विटेकर की क्लासिफिकेशन पर प्रोसीड करते हैं। सो बेसिकली RH विटेकर ने इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी को 5 किंगडम में या फिर 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वो 5 ग्रुप्स हैं, आपको पता भी होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। देखो फ्रेंड्स, हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि इस चैप्टर की जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं वो डिपेंडेंट हैं इवोल्यूशनरी बेसिस पे, यानी कि वो सभी बनी हैं सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। यानी कि सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म कितना सिंपल था और अब वो कितना एडवांस और डेवलप हो चुका है। सो किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। जिसको ये सीक्वेंस याद हो गया तो बहुत अच्छा, और जिसको नहीं हुआ घबराइए नहीं, क्योंकि हमारे पास इसके लिए भी एक ट्रिक है, जो कि है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई रिपीट, members of parliaments for plants and animals. So here members stand for Monera, parliament stand for Protista, for stand for fungi, plants stand for Plantae and animals stand for Animalia. So friends, ये तो हो गए 5 किंगडम के नाम। अब हम इन 5 किंगडम को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो यार, इस चैप्टर में बेसिकली 2 ही काम है। कोई भी एक टॉपिक उठाना है, उसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को 2 बार स्टडी करेंगे। एक बार तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में, यानी कि जब हम देखेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, और उसके बाद हर टॉपिक को पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कमिंग टू आवर फ्लो चार्ट वाला पार्ट। अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिंप्लिसिटी टू कॉम्प्लेक्सिटी सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स हैं। प्रोकैरियोटिक्स हम सभी को पता है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि एक तो सेल टाइप प्रिमिटिव और दूसरा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं मोनेरा के अंडर में, और ये बेसिकली बैक्टीरियाज होते हैं। अब जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एडवांस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, उनको भी हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एडवांस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि एक ही सेल पूरी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, और वो किंगडम है हमारा प्रोटिस्टा। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक हैं और मल्टीसेल्युलर हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं और सारे ही सेल्स यूकैरियोटिक यानी कि एडवांस टाइप के हैं, इसको भी हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है, और वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। सो वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, वो एनिमेलिया किंगडम में आते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब जिन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, या तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे या वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। सो वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, वो आते हैं फंजाई ग्रुप के अंडर में, और फंजाई बेसिकली सेप्रोफिटिक इन नेचर होती है। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, वो सभी ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्लांटी के अंडर में। सो फ्रेंड्स, अब हम हर किंगडम को डिटेल में स्टडी करेंगे, यानी कि हर किंगडम के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे और देखेंगे उसके एग्जाम्पल्स। सो फ्रेंड्स, हमारा जो सबसे पहला किंगडम है वो है मोनेरा। हमने बेसिकली मोनेरा में 4 पॉइंट्स को स्टडी करना है, और सबसे मजे की बात पता है क्या है कि अगर आपने वो चार्ट अच्छे से समझा है तो आप हर टॉपिक के आधे पॉइंट्स तो खुद ही बना लेंगे।
let's proceed towards the first point of Monera, which is the organisms do not have well-defined nucleus. तो फ्रेंड्स, ये बात तो हमें चार्ट को देखकर ही समझ में आ रही है, क्योंकि Monera में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इन ऑर्गेनिजम्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। अब इसी के साथ जो हमारा अगला पॉइंट कवर होता है वो है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेल्युलर। देखो यार, वही बात है, फ्लो चार्ट से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मोनेरा में बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि यूनिसेल्युलर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं। सो शुरू के 2 पॉइंट्स तो हमारे फ्लो चार्ट से ही कवर हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और जो इसका चौथा पॉइंट है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो ऑर्गेनिजम्स मोनेरा के अंडर में आते हैं वो या तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स तो अपना खाना खुद बना सकते हैं लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो यार, ये तो बात हो गई एक शॉर्ट नोट के बारे में अबाउट द किंगडम मोनेरा। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो देखो यार, हमें मोनेरा के एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक याद रखना है जो कि है मैकबुक। इसका मोनेरा से क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो देखो यार, M stands for mycoplasma, A stands for Anabaena, C stands for cyanobacteria and book stands for bacteria. So आसान था ना? ये चारों एग्जाम्पल्स हैं मोनेरा के। इसी के साथ हमारा मोनेरा किंगडम खत्म होता है। अब जो हमारा अगला किंगडम है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी हमें 4 पॉइंट स्टडी करने हैं, जिसमें से ऑब्वियसली हम शुरू के तो 2 पॉइंट्स फ्लो चार्ट से ही उठा सकते हैं। सो जो सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है वो यही है कि प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं। सो पहला पॉइंट, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। देखो आ रहा है ना एडवांसमेंट। और दूसरा पॉइंट, ये सभी ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर होते हैं। तो देखो यार, ये दोनों पॉइंट्स तो हमने फिर से फ्लो चार्ट में से उठा लिए। अब जो हमें अगले 2 पॉइंट्स के बारे में बात करनी है वो है लोकोमोशन और न्यूट्रिशन। सो पहले बात करते हैं लोकोमोशन के बारे में। लोकोमोशन का बेसिकली मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोकोमोशन कहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स अपने पैरों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम प्रोटिस्टा में स्टडी करें तो प्रोटिस्टा में जो अमीबा है वो सूडोपोडिया की हेल्प से चलता है। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट। अब जो इसका अगला ऑर्गेनिज्म है वो है पैरामीशियम। जो पैरामीशियम है उसकी पूरी बॉडी पर सीलिया होते हैं, यानी कि छोटे छोटे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। और जो हमारा तीसरा ऑर्गेनिज्म है वो है यूग्लिना। यूग्लिना एक विप लाइक स्ट्रक्चर की मदद से, यानी कि एक चाबुक जैसी स्ट्रक्चर की मदद से मूव करता है, जिसको हम फ्लैजेलम कहते हैं। और इसी के साथ जो हमारा चौथा पॉइंट है प्रोटिस्टा का वो है न्यूट्रिशन। और ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है मोनेरा का, यानी कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। सो ये तो बात हुई प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। नाउ कमिंग टू इट्स एग्जांपल्स, हमें इसका एग्जांपल्स याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक याद रखना है, वो है आप पार्टी इन दिल्ली। याद रखिए, इन दिल्ली, इन दिल्ली नहीं, इन दिल्ली। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। आप पार्टी में AA stands for amoeba, P stands for paramecium, party stands for protozoa. Here E stands for euglena and Delhi stands for diatoms. थाना आसान। और इसी के साथ हमारा प्रोटिस्टा किंगडम भी एंड होता है। अब इसी के साथ कमिंग टू द नेक्स्ट किंगडम विच इज फंजाई।
फंजाई में भी हमें 5 पॉइंट्स को स्टडी करना है, जिनमें से ऑब्वियसली एज यूजुअल हम कुछ पॉइंट्स तो फ्लो चार्ट में से उठा लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, तो इस किंगडम के सभी ऑर्गेनिजम्स आर मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक। दूसरा पॉइंट जो हम फ्लो चार्ट में से उठा सकते हैं वो ये कि इस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कि सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि वो किस चीज की बनी हुई है। तो जो फंजाई की सेल वॉल है वो चिटिन या फिर काइटिन नाम के सब्सटेंस की बनी हुई होती है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इसी के साथ जो हमारा अगला पॉइंट कनेक्ट होता है वो ये कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हेट्रोट्रॉफिक है। सिंपल सी बात है ना यार, जब इसके ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही अपनाएंगे ना। और हेट्रोट्रॉफिक में भी अगर पर्टिकुलरली बात करें तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक का मतलब ये अपनी एनर्जी या फिर अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। तो अब ये तो बात हो गई फंजाई के पॉइंट्स के बारे में। अब हम देखेंगे फंजाई के एग्जाम्पल्स को, वो भी एक सिंपल से निमोनिक के साथ, जो कि है यू आर माई पा। सिंपल सी बात है ना यार, एफ फॉर फंजाई, एफ फॉर फादर, और फादर का मतलब होता है पा। सो यू स्टैंड्स फॉर ईस्ट, आर स्टैंड्स फॉर एस्परजिलस, माई स्टैंड्स फॉर मशरूम एंड पा स्टैंड्स फॉर पेनिसिलियम। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद के 2 किंगडम्स जो कि प्लांटी और एनिमेलिया हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे हमारी आने वाली वीडियोस में। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक के टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइएगा कि आपको ये निमोनिक्स कैसे लगे, क्या ये आपको हेल्पफुल रहे चीज़ों को याद रखने में या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो और ये ट्रिक्स पसंद आई हो और आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो, देन हिट द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज मोहित अरोरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।